शिक्षा मित्रों के इस धरने में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। साथियों, 2017 में जब विधानसभा चुनाव था, उस दौरान भाजपा सरकार ने संकल्प पत्र जारी किया था और जितने भी राजनीतिक पार्टियां थी उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था, लेकिन सिर्फ एक ऐसी पार्टी थी भाजपा जिसने संकल्प पत्र जारी किया था। और आप जानते हैं, भाजपा अपने आप को हिंदूवादी पार्टी कहती है। हिंदुओं में संकल्प का बहुत बड़ा महत्व होता है। एक बार संकल्प लेने के बाद, पुराने समय में राजा हरिश्चंद्र ने भी संकल्प लिया था दान करने का, और उस संकल्प को लेकर उन्होंने अपना पूरा राजपाट, अपना घर परिवार सब कुछ त्याग दिया। यह थी राजा हरिश्चंद्र जी की बात। और एक आज हमारे महंत जी हैं, ऐसे कैसे महंत, हम कैसे माने कि ये महंत हैं। आज उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र इको गार्डन में बैठे हुए हैं। इनकी कोई विशेष मांग नहीं है, कोई अपनी मांग नहीं है। ये शिक्षा मित्र सिर्फ उन वादों को लेकर बैठे हैं जो सरकार ने किए हैं। कोई बैनर नहीं है, कोई मांग नहीं, सिर्फ वो वादे हैं जो 5 साल में शिक्षा मित्रों से, संविदा कर्मचारियों से, प्रदेश भर के जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनसे इस सरकार ने कहा है। वे सिर्फ वादे, उन वादों को लेकर यहाँ बैठे हैं कि सरकार उन वादों को पूरा करे जो उन्होंने संविदा कर्मचारियों से कहे हैं। अगर उन वादों को पूरा नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जाता है, तो आप समझ लीजिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, सरकार में बैठे हुए जितने भी मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, आप लोग वोट मांगने जब गांव पहुंचेंगे तो यही बेरोजगार, यही संविदा कर्मचारी, यही शिक्षा मित्र, यही आंगनबाड़ी, यही रसोइया आपको मिलेंगे और आपके गले में जूतों की माला पहनाएंगे, काली पोतेंगे आपके मुंह पे यही कर्मचारी। ये उत्तर प्रदेश के 17 लाख संविदा कर्मचारी और लाखों बेरोजगार जो इको गार्डन में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वो लोग आपको गांव में घुसने नहीं देंगे, आपको एंट्री नहीं करने देंगे, आपको आपकी आवाज नहीं उठाने देंगे। जिस तरह से हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, आपको वोट के लिए, एक एक वोट के लिए नाक रगड़नी होगी, नाक रगड़वा देंगे ये कर्मचारी। बस इतना कहना चाहता हूं मैं कि एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी है कंगार बनती है, और जो माटी रौंदी गई हमेशा बेबस समझकर पैरों तले, वही माटी एक दिन मीनार बनती है, वही माटी एक दिन मीनार बनती है। शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद, बस एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। 2 बोल से मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे। हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे। मंजिल को पाने आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे। हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे। जय श्री राम। हमारी सेवा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। हमारी सेवा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे जुल्मी जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से, इनकलाब के नारों से, न्याय करो। ऊर्जा मंत्री जी, न्याय करो, न्याय करो। हमारी सेवा बहाल करो, बहाल करो। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लड़ाई है, आवाज दो, आवाज दो। मांग कर रहे हैं कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन बावजूद इसके बहाल करो, बहाल करो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो, पालन करो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो, पालन करो। सुप्रीम
साथियों, साथियों, कल का ऐसा दिन हम लोग की जिंदगी में ऐसा पूर्ण विराम लग गया हम लोग के सपनों पे। साथियों, कल पूरा दिन मेरा सीटेट का एग्जाम था। शाम को जैसे ही मैंने फोन ऑन किया तुरंत मुझे पता चला आचार संहिता लग गई। तब से लेके अभी तक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जिंदगी में हो क्या गया है। जो भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे उसका इस तरह से अंत होगा सोचा नहीं। दिल तो आ रहा है कि किसी गाड़ी के आगे आ जाऊं, खत्म कर लूं। तकलीफ इस बात की नहीं है कि मतलब भर्ती नहीं आई, नौकरी नहीं लग पाई, लेकिन वो सिर्फ एक भर्ती नहीं थी, वो हम लोग के सपने थे तो इतने सालों से हम लोग लड़ रहे थे, इतने महीनों से रोज एक वजह आ जाती थी दिल दिमाग में कि लड़ेंगे, जीतेंगे, भर्ती आएगी, सब होगा। लेकिन इस सरकार ने हम लोग को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, जीने की सारी वजह छीन ली। मतलब यार क्यों ऐसा किया बीजेपी सरकार? क्या तरस नहीं आती हम युवाओं के ऊपर? अरे हम आपस में लड़ते थे, आपस में राजनीति होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं सबका उद्देश्य सिर्फ शिक्षक भर्ती ही था। बहुत अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, हिम्मत टूट गई है, रहा नहीं। यार जिस तरीके से आचार संहिता लगी उस तरीके से लगता है कि बीजेपी के मंशा ही नहीं थी भर्ती देना, हम लोग का संघर्ष उनके लिए कुछ था ही नहीं।